हाय, हेलो एंड वेलकम। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, कार्तिक आर्यन was gifted a car by Mr. Bhushan Kumar on the success of the movie भूल भुलैया 2। और बोला जाता है ये कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है, ये एक मैक्लैरेन जीटी है जिसका प्राइस टैग अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का है। और कहते हैं इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन इंडिया राइट नाउ। तो गाइस, मैंने भी जब ये न्यूज सुनी तो rather than getting surprised by the value of the car, I was more interested उसके पीछे जो टैक्सेशन एलिमेंट होगा वो क्या किया गया होगा। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टैक्स प्रोफेशनल, मेरी जो ब्रेन है वो वहीं जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। डिस्क्लेमर है, मुझे एग्रीमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है दोनों के बीच में, मिस्टर भूषण कुमार एंड कार्तिक आर्यन। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो लाइकली सिनेरियो हो सकता है विच आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एक स्मार्ट टैक्स मूव इसके पीछे हो सकती है। लेट अस नाउ सी। इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे उस चर्चा को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से के अंदर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मिस्टर भूषण कुमार ने ये जो गिफ्ट करी है, दिस इज प्योरली एज अ पर्सनल गिफ्ट। दिस इज प्योरली एज अ पर्सनल गिफ्ट, जैसे हम अपने दोस्त को बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे देते हैं क्योंकि हमें पसंद है। इसी तरीके से यहां पर टी सीरीज ने, मिस्टर भूषण कुमार रिप्रेजेंटेड बाय टी सीरीज, ये कार पर्सनल नेचर के लिए, पर्सनल क्वालिटीज के लिए दी गई है कार्तिक आर्यन को। इस केस में क्या सिनेरियो टैक्सेशन के लिए होगा टी सीरीज का, जरा देखते हैं। इस केस में टी सीरीज को या भूषण कुमार जी को कोई टैक्स बेनिफिट मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसका कोई रिलेशन बिजनेस से नहीं है। एंड दिस विल बी पेड, द मनी विल बी पेड आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। हेंस ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, उसके बाद आप उसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसमें कोई इनकम टैक्स वालों की दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस केस में जब पर्सनल कार कार्तिक आर्यन जी के हाथ में आई होगी, उनके हाथ में इसका क्या टैक्सेशन का इंपैक्ट आएगा। जब भी पर्सनल कार आपको मिलती है एज गिफ्ट, किसी से भी मिले, दैट विल बी 100% टैक्स फ्री। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 कहता है कि 2 चीजें टैक्सेबल होंगी एज गिफ्ट मिलती है तो, सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी। सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी। यहां पर मनी तो मिला नहीं है, स्वाभाविक है। और प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें 7-8 आइटम्स आते हैं, लाइक बुलियन, ज्वेलरी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, एंटीक्स, वर्क ऑफ आर्ट। उसके अंदर कोई भी कार शब्द मेंशन नहीं किया हुआ। तो जब प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो प्रॉपर्टी के शब्द में कार वर्ड नहीं है, तो दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री। द एंटायर अमाउंट ऑफ 5 crores worth of the car will be totally exempt in the hands of Kartik Aryan, and guys, no income tax will be there on Kartik Aryan. So whenever a personal gift takes place, in this case by T series or Mr. Bhushan Kumar to Kartik Aryan, personally दी जाएगी, all the tax element will be borne by the donor, which is T series, we can call them donor, and the donee, that is Kartik Aryan, will enjoy the car fully without paying a single penny of income tax. लेकिन सर, आपने इंटरव्यू में देखा होगा, उसमें तो ये मूवी की सक्सेस पे दी गई है। तो दिस इज नॉट ड्यू टू पर्सनल क्वालिटीज बट ड्यू टू द प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ मिस्टर कार्तिक आर्यन। तो दूसरे भाग में अब जरा इसको समझते हैं। अगर ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाए,
between a film producer and his actor, उस केस के अंदर क्या टैक्सेशन का प्ले आएगा जरा देखिए। तो पहले भूषण कुमार जी को टी सीरीज will be able to get the depreciation on the cost of the car. Cost of the car I am assuming to be 5 crores. और income tax में there is a section 32 which allows depreciation on business vehicles. और depreciation पूरा मिल जाएगा। हाँ, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, not in 1 year, over the period of time. There is a formula under the Income Tax Act और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा का पूरा 5 करोड़ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, टी सीरीज बीइंग अ कंपनी, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30% प्लस 12% सरचार्ज, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग इनकम टू बी अबव 10 करोड़, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो अप्रोक्सीमेटली टैक्स रेट 35% आता है। तो सालाना कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा 5 करोड़ तक। तो टोटल टैक्स बेनिफिट over the period of time 5 to 7 to 8 years 1.75 crores का टैक्स सेविंग, 100% टैक्स सेविंग 1.75 करोड़ की हो जाएगी। यह है पहला बेनिफिट। दूसरा, if this car is not purchased out of the own funds, अपने पैसों से नहीं खरीदी है, तो it is always better to take it on lease. Take it on lease. तो लीज रेंटल पे जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा उसकी भी टैक्स रिडक्शन मिलेगी। तो आई एम अज्यूमिंग द कार लीज टू बी एट 9% पर एनम, 5 करोड़ की कॉस्ट है और मैं 7 इयर्स का लोन लेके चल रहा हूं, 7 इयर्स का, विच इज क्वाइट द पॉसिबिलिटी क्योंकि बहुत महंगी कार है। तो सालाना ब्याज बैठता है 25,10,590। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक वेबसाइट, 25,10,590। इसको 7 साल मल्टीप्लाई करिए तो 1,75,00,000 74,130 का ब्याज ओवर द पीरियड ऑफ 7 इयर्स बैठेगा। इस ब्याज की भी टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। टैक्स सेविंग कितनी होगी? मुद्दे की बात वो है 35%। 35% के हिसाब से अगर हम लगाएं एट 1,75,00,000 61,50,945 की टैक्स सेविंग होगी along with the tax saving which was earlier. तीसरा बेनिफिट, इस कार को मेंटेन भी टी सीरीज भूषण कुमार जी कर रहे हैं, इंश्योरेंस उसका भी दे रहे हैं, which I am assuming to be 5 lakhs annually, which is a conservative estimate. 7 सालों में 35 लाख इसकी एनुअल मेंटेनेंस और इंश्योरेंस होगी, उस पर भी 35% के हिसाब से टैक्स बेनिफिट मिलेगा और 12,25,000 रुपए का। So these are mind-blowing figures. Total tax benefit will be 1.75 crore. That was the tax saving on depreciation. 61,50,945. That was the tax saving on the interest element. And 12,25,000. This is the tax saving on the annual maintenance and the insurance. Total tax saving is 2 crores 48,75,945, which is approximately 2.5 crores. On a car of 5 crores, approximately 50% tax saving can be claimed by the company which is providing the car. Yes, guys, 50% tax saving. Regarding Kartik Aaryan's taxation in this case, इस केस में we have to assume, क्योंकि if we want to save tax, so Kartik Aaryan is under a contract of service and not for service. It's a company car and given by the company for official and partly personal purpose. So this car will be used by Kartik Aaryan for partly official and partly personal purpose. As per Rule 3 plus Section 17 Clause 2 of the Income Tax Act, you will be surprised to know the valuation or the perquisite or the benefit that will be taxable in the hands of Kartik Aaryan will be 2,400 into 12, 28,800 annually. Yes, no, it's not 28 lakhs. It's not 2,80,000. It's just 28,800. Maybe the car is 10 crore, maybe the car is 20 crore. This car will be taxable in the hands of Kartik Aaryan
only for a worth of 28,800 if all these assumptions comes out. So guys, peanuts, it will be taxable as peanuts. So in both the cases, if smart taxation moves are done, you have seen how Kartik Aaryan can save taxes, and the second option, T series Mr. Bhushan Kumar, can also get substantial tax benefit. It's always advisable for any person before he gifts or enters into any transaction to know the right sections behind the law and use them as per your benefit. Tax evasion should not take place. Tax planning is permitted and quite legal. चलिए आगे भी और किसी टॉपिक पे आपसे मिलेंगे और I'll enlighten you on other aspects. Take care. God bless.